Hello everyone, this is Dipti. Welcome in Rudra Education. Today in this video we will see top 15 general knowledge questions which is very important for your all competitive exams. So guys, please watch till end and please like, comment, share and subscribe my channel. और अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेशन में दे दी है, सो यू कैन सी फ्रॉम देयर. Okay, now let's start our today's video. So our first question is, in which country will the world's first ship tunnel be constructed? So options are option A Germany, option B Egypt, option C Norway and option D Britain. So let's see. नॉर्वेजियन कोस्टल एडमिनिस्ट्रेशन ने डिसाइड किया है टू स्टार्ट वर्क ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट शिप टनल. एंड ये टनल कहाँ पे बिल्ट होने वाली है? सो अंडर द माउंटेन्स सादाविक पेनिनसुला, जो कि नॉर्थ वेस्टर्न नॉर्वे में सिचुएटेड है. आवर आंसर इज ऑप्शन सी नॉर्वे. ओके, ये जो टनल है वो 49 मीटर्स मीन्स 161 फीट हाई है एंड 36 मीटर मीन्स 118 फीट ये वाइड है. एंड ये 16,000 टन्स तक की शिप्स को हैंडल करने के लिए एबल है. एंड इसका जो कंस्ट्रक्शन है स्टार्ट होगा वो 2022 में एंड वुड टेक 3 to 4 years टू कंप्लीट. सो आंसर इज ऑप्शन सी नॉर्वे. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, under PM Cares for Children scheme, the government has set aside how much amount each for children orphaned due to COVID-19? So options are option A 10 lakh, option B 5 lakh, option C 1 lakh and option D 2 lakh. So let's see. ओके, सो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक स्कीम बनाई है PM Cares for Children स्कीम. एंड इस स्कीम में ऐसे बच्चों के लिए सपोर्ट होगा जो अपने पेरेंट्स को खो चुके हैं कोविड के वजह से. ओके, अकॉर्डिंग टू दिस स्कीम, जो ऑर्फन चिल्ड्रंस है जिन्होंने अपने पेरेंट्स को खो दिया है कोविड के वजह से, उनको मंथली स्टिपेंड प्रोवाइड करवाया जाएगा जब वो 18 के हो जाएंगे, और 10 लाख का फंड भी प्रोवाइड करवाया जाएगा जब वो 23 के हो जाएंगे फ्रॉम द PM केयर्स. सो आंसर इज ऑप्शन ए 10 लाख. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, where in Britain are the kill the bill protest going on? Means according to this question, ब्रिटेन के कौन सी जगह पे ये किल द बिल प्रोटेस्ट किया जा रहा है? सो ऑप्शंस आर ऑप्शन ए लंदन, ऑप्शन बी ब्रिस्टल, ऑप्शन सी विंसर एंड ऑप्शन डी ससेक्स. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये जानना चाहिए कि ये प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है. सो ये प्रोटेस्ट एक बिल के वजह से हो रहा है. द पुलिस क्राइम सेंटेंसिंग एंड कोर्ट इस बिल को प्रपोज किया था ब्रिटिश पार्लियामेंट में गवर्नमेंट के थ्रू, और इस बिल के वजह से ये सारा प्रोटेस्ट किया जा रहा है ब्रिटेन की ब्रिस्टल सिटी में. एंड द प्रोटेस्टर्स हैव बीन डिमांडिंग रीथिंकिंग ऑफ क्राइम बिल. मीन्स इस बिल के रीथिंकिंग के लिए प्रोटेस्टर्स डिमांड कर रहे हैं, और इसी वजह से प्रोटेस्ट किया जा रहा है कि पुलिस को पावर प्रोवाइड किया जा रहा है टू डील विथ नॉन वायलेंट डिमॉन्स्ट्रेशन. सो आवर आंसर इज ऑप्शन बी ब्रिस्टल. सो ब्रिटेन के ब्रिस्टल सिटी में ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है. ओके फाइन, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एज पर द वर्ल्ड सॉफ्ट पावर 2021 इंडेक्स, विच कंट्री हैज शोन द मैक्सिमम ग्रोथ इन रैंकिंग? ओके, ऑप्शंस आर ऑप्शन ए USA, ऑप्शन बी इंडिया, ऑप्शन सी पाकिस्तान एंड ऑप्शन डी न्यूजीलैंड. ओके, यहाँ पे हम सॉफ्ट पावर इंडेक्स इतना डिटेल में नहीं जाना है, बस हम इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं. सो इसका आंसर ऑप्शन डी न्यूजीलैंड. न्यूजीलैंड हैज़ बीन द फास्टेस्ट इम्प्रूविंग इन रैंकिंग, क्लाइंबिंग अप टू 16th स्पॉट दिस ईयर. सो न्यूजीलैंड एक मैक्सिमम ग्रोथ कंट्री है एंड ये 16th स्पॉट पे है इन दिस ईयर, एंड इट हैज़ बीन हेल्ड एज अ ग्लोबल सक्सेस स्टोरी इन रिस्पॉन्स टू COVID-19. सो आर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. एंड सॉरी गाइज फॉर रॉन्ग टिक, बट करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी New Zealand. Okay, come to the next question.
When is the World Tuberculosis Day observed? Options are option A 24th of May, option B 24th of March, option C 22nd of March, and option D 22nd of May. Okay guys, World Tuberculosis Day means TB Day, which is observed on the 24th of March. Correct answer is option B 24th of March. Okay, come to the next question. What is the theme of World Tuberculosis Day 2021? सो 2021 में वर्ल्ड ट्यूबरक्यूलोसिस डे की थीम क्या थी? सो ऑप्शंस आर ऑप्शन ए द क्लॉक इज टिकिंग, ऑप्शन बी द टाइम इज पासिंग, ऑप्शन सी इट्स टाइम टू एजुकेट, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव. So over here the theme of the World Tuberculosis Day 2021 is the clock is ticking. 2021 की जो ट्यूबरक्यूलोसिस डे की जो थीम थी वो है ऑप्शन ए क्लॉक इज टिकिंग. दिस थीम कन्वेज द सेंस कि टाइम बहुत ही कंटिन्यूसली जल्दी जल्दी जा रहा है. सो हमें यही टाइम है, यही राइट टाइम है कि हमें टीबी को मीन्स रूट से उसको एंड करना होगा. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर. ओके फाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु डिस्कवर्ड माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस. माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस को किसने डिस्कवर्ड किया है? सो ऑप्शंस आर ऑप्शन ए रॉबर्ट कोच, ऑप्शन बी एक्सेलेंटो फ्लेमिंग, ऑप्शन सी रॉबर्ट हुक, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव. सो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए रॉबर्ट कोच. रॉबर्ट कोच ने ऑन 24th of March 1882 में अनाउंस किया था इसको एज अ ट्यूबरक्यूलोसिस माइकोबैक्टीरियम को, द दैट बैक्टीरिया दैट कॉजेज ट्यूबरक्यूलोसिस. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर. एंड ये जो टीबी है ये कैसे स्प्रेड होता है? सो ये स्प्रेड होता है थ्रू द एयर. अगर कोई भी इंडिविजुअल सफ़र कर रहा है फ्रॉम द टीबी, सो उसका कफ स्नीज जिसके थ्रू जर्म्स जो है वो एयर में एंटर हो जाते हैं और इस वजह से टीबी स्प्रेड होता है. सो आर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए रॉबर्ट कोच. ओके, आर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द गैस विच इज एमिटेड इन द पैडी फील्ड्स एंड इंक्रीज द अर्थ्स टेम्परेचर इज. कौन सी गैस जो अर्थ्स टेम्परेचर को इंक्रीज करती है? सो ऑप्शंस आर ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी कार्बन मोनोऑक्साइड, एंड ऑप्शन डी मीथेन. सो लेट्स सी what will be our answer. Okay, our answer is option D methane. Methane is the gas which is emitted in the paddy fields or rice fields and increases the earth's temperature. And methane is one of the most important greenhouse gases. ये greenhouse gas भी है और ये greenhouse gas कब emit होती है? जब long term में राइस का यूज़ होता है ना ग्लोबल टेम्परेचर. सो फिर ग्रीन हाउस गैसेस जो है वो एमिट होती हैं. सो आर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी मीथेन. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स द अपर कोर्स कंटेन्स फ्रेश वाटर बट सेलाइन वाटर फ्लोइंग एट द लोअर पार्ट. मीन्स ऐसी कौन सी रिवर है जिसमें अपर कोर्स पे फ्रेश वाटर कंटेन होता है एंड सेलाइन वाटर जो है वो लोअर पार्ट में फ्लो करता है? सो ऑप्शंस आर ऑप्शन ए बराक रिवर, ऑप्शन बी लूनी रिवर्स, ऑप्शन सी घग्गर रिवर्स, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव. ओके, देयर इज आंसर इज ऑप्शन बी लूनी रिवर. लूनी रिवर का अपर कोर्स मीन्स अपर पार्ट जो है इसका फ्रेश वाटर कंटेन करता है एंड लोअर पार्ट इसका सेलाइन वाटर कंटेन करता है. एंड लूनी नेम इसको इसलिए दिया गया है बिकॉज ये सेलाइन वाटर कंटेन करता है. एंड ये लूनी वर्ड जो है वो संस्कृत वर्ड लावनावरी से डिराइव्ड किया गया है जिसका मतलब होता है सॉल्ट वाटर. एंड इसीलिए लूनी रिवर बोथ वाटर्स कंटेन करती है, इसलिए ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर.
So Luni River is the correct answer of this question. Okay, next question is, which state will include disaster and pandemic management in the schools and college curriculum? So कौन सा स्टेट अपने स्कूल एंड कॉलेजेस करिकुलम में डिज़ास्टर एंड पेंडेमिक मैनेजमेंट को इंक्लूड करने वाला है? सो ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी वेस्ट बंगाल एंड ऑप्शन डी बिहार. सो लेट्स सी. ओके, उड़ीसा गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो अपने स्टेट के स्कूल्स एंड कॉलेजेस के करिकुलम में डिज़ास्टर एंड पेंडेमिक मैनेजमेंट को इंक्लूड करने वाले हैं. एंड चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक ने ये डिसाइड किया था एट द मीटिंग ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. सो आंसर इज ऑप्शन ए उड़ीसा. Okay, now next question is, when is World No Tobacco Day observed? So options are, option A 20th of May, option B 31st of May, option C 30th of June and option D 31st of July. Okay, so No Tobacco Day observed on 31st of May and it was created by the WHO. WHO ने इसे क्रिएट किया था इन 1987 में टू ड्रॉ ग्लोबल अटेंशन टू द टोबैको एपिडेमिक. मीन्स टोबैको के लिए अवेयर करवाने के लिए इस डे को क्रिएट किया गया था और अननेसेसरी डेथ्स को रोकने के लिए इसको क्रिएट किया गया था. सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, 31st of May. Okay, next question is, when is the International Day of United Nations Peacekeeper observed? Options are 27th of May, option B 28th of May, option C 29th of May and option D 30th of May. So our correct answer is option C 29th of May. On 29th of May, the International Day of United Peacekeeper Day observed. So our correct answer is option C 29th of May. Okay, next question is, what is true about nuclear fission reaction? So यहाँ पे जो given two statements है, इन two statement में से कौन सा statement true है about the nuclear fission reaction? So let's see. Okay, over here our answer is option C. Both first and second statements are, both the statements are true about the nuclear fission reaction. So nuclear fission reaction एक process है where the nucleus of the atom is split into two or more smaller nuclei known as a fission product. So एटॉम का न्यूक्लियस यहाँ पे स्प्लिट होता है, मीन्स ब्रेक होता है, एंड टू और मोर स्मॉलर न्यूक्लियाई वहाँ पे फॉर्म्ड होती है विच इज़ नोन एज अ न्यूक्लियर प्रोडक्ट. And the fission of heavy element is exothermic reaction. So option C is a correct answer. Next question is, which Israeli drone is being leased to India to be deployed over LAC, line of actual control? So options are, option A Heron, option B Heron TP, option C Iron Dome and option D Skyrider. So over here option B is the correct answer. Option A Heron is a old version and Heron TP is a latest version of the drone. So ये जो Heron TP है ये इज़राइल इंडिया को लीज करने वाला है. मीन्स वो उसको परचेस नहीं कर रहे हैं इंडिया, बस उसको कुछ टाइम के लिए यूज़ करने के लिए ले रहे हैं. सो दैट इंडियन आर्म्ड फोर्स में डिप्लॉयड देम एट LAC. So our answer is option B Heron TP. Okay, next and last question is, which nation will host the suspended 14th IPL edition? So options are, option A Saudi Arabia, option B United Arab Emirates, option C South Africa
and option D, Sri Lanka. So over here our answer is option B, United Arab Emirates, and it will host the remaining matches of the suspended 14th edition of the Indian Premier League between the 15th of September and 15th of October. So our correct answer is option B, United Arab Emirates. ओके गाइज, दिस वॉज लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो एंड आई होप आपको ऑल क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे. और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो गाइज प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए. तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ. थैंक यू.